गया हो गया। यहाँ पे जैसा कि आप लोग अवगत हैं, विगत दिनों कुछ शिकायत मिली थी कि ब्लड को लेकर गलत तरीके से उसको बेचने की बात संज्ञान में आई थी। वीडियो भी वायरल हुआ था, उसमें कार्रवाई हुई थी। तभी इसी बीच एक शिकायत प्राप्त हुई। एक संस्थान पे दो लोगों के बीच में झगड़े की शिकायत मिली। तत्काल उस पर पुलिस टीम मौके पे पहुंची और उनको जब थाने पे लाके पूछताछ की तो ये पता चला कि अवैध तरीके से ब्लड का कारोबार ये लोग करते हैं। प्रोफेशनल लोगों को बुलाकर ब्लड को बेचने का काम, उसके एवज में धन उगाही का काम ये चल रहा था। इस शिकायत पर जिलाधिकारी महोदय के क्लोज सुपरविजन में, आपके निर्देशन में जो कार्रवाई हुई उसमें कुल 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 3 लोग वो हैं जो एक संस्था बनाकर ब्लड के कारोबार में संलिप्त थे। कुल 14 लोगों के विरुद्ध ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया है। नामजद 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। शेष के विरुद्ध हमारी टीम लगी हुई है। साक्ष्य संकलन तथा इनकी गिरफ्तारी का कार्य सुनिश्चित कराते हुए इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई इन सभी जो दोषी पाए जा रहे हैं उनके विरुद्ध की जाएगी। कब से सर ये इस कार्य को कर रहे थे और कैसे इन लोगों होने वाले इन लोगों को अपनी गिरफ्त में लेते थे, कैसे जान में फंसा? देखिए, इनका कोई फिक्स टाइम ड्यूरेशन अभी नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि इनसे अभी पूछताछ हुई है और भी जैसे लोग पकड़े जाएंगे तो उनसे फर्दर हमें और डिटेल मिलेगी। बट ये लोग जो नीडी लोग होते थे उनसे टाई अप करके और उनसे पैसे की डिमांड करके उनको ब्लड उपलब्ध कराने का काम करते थे और उस ब्लड की भरपाई जो है वो प्रोफेशनल लोग जो ब्लड बेचते हैं उनको इंगेज करके उस ब्लड की भरपाई जो है नियम विरुद्ध किया करते थे। इसमें एक अस्पताल का नाम आ रहा है, उनकी क्या भूमिका है, किस तरीके से उनके खिलाफ कर रहे हो? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनसे पूछताछ हुई है। इनसे पूछताछ में कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं तथा इसकी होलिस्टिक विवेचना प्रचलित है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। इसमें सर कोई कारोबार कहां तक फैला? देखिए, अभी इस पे बहुत डिटेल नहीं बताया जा सकता क्योंकि मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जैसे जैसे चीज़ें इसमें सरफेस पे आएंगी आपको अवगत कराएंगे। सर, इसमें कोई डॉक्टर भी शामिल है आरोपियों में? कोई डॉक्टर का भी नाम है जो नामजद FIR है? ब्लड बैंक संचालक है कोई? देखिए, ब्लड बैंक में कार्यरत व्यक्ति के इसमें नामजदगी हुई है। बाकी उसकी प्रोफेशनल डिग्री क्या है वो सब इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें अभी गिरफ्तार नहीं है। जैसा मैंने कहा 5 लोग गिरफ्तार है, इसमें 3 एक पर्टिकुलर संस्था जो चला रहे थे वो थे और 2 अन्य व्यक्ति। इनके नाम मैं आपको बता दूं, इनके नाम हैं बसंत उर्फ बसंतु गुप्ता, सलाहुद्दीन, अलमास खान, इमरान और मोहम्मद इलियास। ये 5 लोग गिरफ्तार हैं। शेष के विरुद्ध जल्दी हम कार्रवाई करके अवगत कराएंगे। सर, इसमें जिनके खिलाफ FIR हुई है उसमें क्या किसी अस्पताल में काम करने वाले लोगों का भी नाम है FIR में? जैसा मैंने बताया कि उसमें भी कार्यरत लोगों का नाम है। इसमें वो लोग भी नामजद हैं। सभी की नामजदगी की समीक्षा तथा जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं उनके हिसाब से दोषियों पे कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। ये क्या किसी अस्पताल में भी बेचते थे ब्लड? जैसा कि ब्लड बैंक में इनके ब्लड सप्लाई की चीज़ें अभी तक सामने आई है और नॉर्मली जो नीडी लोग होते थे वो अस्पताल में ही जाते हैं और अस्पताल में इनका जो कॉकस है उनको ट्रैप करता है और ट्रैप करके उनसे पैसे वसूल करके उनको ब्लड प्रोवाइड कराता है। तो इस पूरे नेक्सस के बारे में, जैसा मैंने अभी बताया आपको, पूरे नेक्सस के बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं और जो भी इस गैंग में आएगा उनके विरुद्ध जो है कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। क्लाइंट के हिसाब से अलग अलग इनकी वसूली होती है। 5-6 हज़ार से लेकर 15-20 हज़ार तक की इन्होंने वसूली इसमें जो अभी तक के सामने आए उसमें की। सर, इस प्रकरण में वादी कौन है और वादी की तहरीर के अनुसार उसे इसका पता कब चला? देखिए, मैंने बताया, आपने गौर किया होगा, इसमें ड्रग इंस्पेक्टर इसमें वादी हैं और जैसा कि मैंने बताया जब झगड़े की सूचना मिली तब इनको
पता चला और इन्होंने एक प्रिलिमिनरी इस चीज़ का पता करा कि इसमें नामजद FIR थाने में दर्ज करा। आपने कहा कि कोई संस्था है, संस्था के आड़ में ये सब क्या रजिस्टर की जाएंगे, कैसे क्या है? देखिए, इसमें द गोल्डन ब्लड नाम की एक संस्था बताई जा रही है। बाकी अभी तक की जो जांच में, ड्रग इंस्पेक्टर की जांच में यह बात आई है कि वो इस कार्य के लिए अधिकृत नहीं है। बाकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में हम लोग सारी चीज़ें, देखिए अभी इन्वॉल्वमेंट के बारे में डिटेल में नहीं बताई जा सकती, क्योंकि अभी 5 लोग पकड़े गए हैं। शेष जो भी चीज़ें मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि जैसे जैसे फैक्ट्स आएंगे, जिनकी भी इन्वॉल्वमेंट आएगी उनके विरुद्ध कार्रवाई। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक चालक और एक कर्मचारी इनके द्वारा अवैध रूप से 7,000 रुपये लेकर के और ब्लड बेचने की सूचना संज्ञान में लाई गई। उसके बाद से फिर सिटी मजिस्ट्रेट को इस प्रकरण की जांच सौंपी गई थी और संबंधित चालक की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद से फिर लगातार इनपुट कलेक्ट किया जा रहा था और इसमें एक सूचना ये मिली कि एक हॉस्पिटल के निकट कुछ लोग इसमें संबंधित नीडी व्यक्तियों के ऊपर दबाव बना करके और ब्लड बेचने के लिए और ख़रीदने के लिए ये इसमें दबाव बना रहे थे और उसको लेकर के कहासुनी हुई थी। जैसे इनपुट प्राप्त हुई, इमीडिएटली टीम को भेजा गया और टीम के द्वारा मौके पे कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें प्रकरण ये संज्ञान में आया कि 5 व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं उनके द्वारा ये पूरे नेक्सस का खुलासा किया गया है। इसमें 14 व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उसमें एक संस्था भी है जो गोल्डन ब्लड बैंक के नाम से है। ये संस्था न तो CMO के यहाँ से अधिकृत है और न ही इसका ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन है। परिणामतः इसमें 419, 420, धारा 27 और 28 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। इसमें एक बड़ा नेक्सस है और ये एक मानवता के प्रति अपराध है और इसमें जो नीडी व्यक्ति हैं, जो मरीज हैं, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके और इसमें ब्लड का अवैध कारोबार किया जा रहा था। और उसमें यह भी है कि एक बार ब्लड से, बैंक से ब्लड इसमें वो मांगी कीमत पर दिया जाता था और उसके बाद बेलो स्टैंडर्ड ब्लड जो इसमें रिक्शे वाले हैं, घूमचे वाले हैं या जो प्रॉपर तरीके से अधिकृत नहीं है, उनके माध्यम से ब्लड ले करके उनका और ब्लड बैंक में उसको रिप्लेनिश किया जा रहा था। ये एक गंभीर अपराध है और इसके संबंध में अभी विवेचना कराई जा रही है। हो सकता है कि कुछ और भी लोग इसमें संज्ञान में आएंगे। निश्चित रूप से इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे।